दोस्तों आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद को उनकी बहुत ही रोचक कहानी अलगयोझा में, जो प्रेम, नफरत, दर्द, खुशी और वियोग से जन्मे अनुराग पर केंद्रित है। आइए सुनते हैं। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था, मगर माँ के आते ही चक्की में जूतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और कहते हैं रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती और जब तब रघु को डांटती रहती थी। रघु की शिकायतें भोला महतों से करती। भोला की आंखें कुछ ऐसी ही हो गई थी कि उसे रघु में बस बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादानुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की बात कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुँचा। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता। वह बस रोए जा रही थी। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्चा और कमाने वाला कोई नहीं। सब कहते थे रघु अब क्यों बात पूछने लगा, यह तो माने ही बात है। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, रघु की आश्रय के लिए वो उसके घर में तो ना रहेगी। वो बस रोए जाती थी। रघु खड़ा होकर देख रहा था और शायद वह पन्ना और उसके बच्चों के लिए उससे ज़्यादा सोच रहा था। भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ रही थी कि यह बैलों की लौटने की बेला है। कोई लड़के घर में नहीं दिख रहे, कहीं कोई बैलों के नीचे ना आ जाए। सोचती है अब उनकी देखभाल कौन करेगा। रघु को मेरे लड़के फूटी आंख नहीं भाते, कभी हंसकर बोलता तक नहीं। घर से बाहर निकली तो देखा रघु के साथ सारे बच्चे नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात हुई। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में तो चूरी रखी है। वह कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब यहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गाय बैल आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो यहाँ हूँ ही काकी, डर किस बात का है। बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बनाई है। और उसने गाड़ी निकालकर दे दी बच्चों को। 4 पहिए लगे थे, बैठने के तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से कहा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने कहा, रघु दादा ने बनाई, और किसने? पन्ना को विश्वास ना आ रहा था और तब उसका अविश्वासी मन रघु के लिए प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। जब रघु अपनी एक चांदी की गले की चेन बेचकर गाय खरीदने जा रहा था, वह बोली, क्यों बेचे देते हो? गाय की भी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे आ जाएं तो ले लेना। इतने दिनों गाय नहीं रहे तो क्या लड़के जिए नहीं? रघु ने दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन तो हैं काकी, इस उम्र में ना खाया तो क्या करेगा? और फिर मुझे क्या पहनने का सूझा है? लोग समझते होंगे कि बाप तो गया और इसे चांदी की चेन पहनने की सूझी है। पन्ना बोली, तो मैं अपनी हंसुली बेच दूंगी। मैं बूढ़ी हुई, मैं क्या करूंगी पहन के? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी कैसे बूढ़ी हो गई काकी? गांव में तुम्हारे जैसा कौन है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता परिवार अब हंसी खुशी रहने लगा। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा गांव में ना होगा। पन्ना की इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करता। अब उसकी उम्र 23 साल हो चली थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नहरे में पड़ी रहेगी? रघु कहता, अभी क्या जल्दी है? पन्ना बोलती, तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को आने नहीं देती। क्या मेरी बदनामी चाहते हो? रघु बोला, बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर मुझे ना कहना कि यह झगड़ा करती है। मूलिया मैके से आ गई। वह काफ़ी सुंदर थी। गेहवा रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण।
रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। मगर मूलिया मैके से ही जली भुनी आई है। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनकर बैठी रहे। उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते हैं, भाई किसके होते हैं। और घर पहुंचते ही उसने झगड़ा शुरू कर दिया। एक दिन रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी है तो करो, मुझसे ना होगा। मैंने ना किसी की गुलामी की है और ना ही करूँगी। रघु बोला, तो फिर मैं क्या करूं? तू ही बता। लड़के तो अभी घर में काम करने के लायक नहीं, बच्चे हैं। मूलिया, तो तुम भूल गए यह वही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी मैं नौकरानी बनकर ना रहूंगी। मुझे रुपए पैसे का पूरा हिसाब चाहिए। और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि मूलिया मायके से ससुराल महाभारत करने ही आई थी। वह कभी रघु से उलझती तो कभी पन्ना से। पन्ना दिन भर खेत में काम करके आती और फिर रसोई के पास जाकर खाना बनाती। और फिर वो दिन भी आ ही गया जब मूलिया रघु को बच्चों को मेला देखने के पैसे देने को नहीं देती है। आज एक ही घर में 2 चूल्हे जलना तय था। रघु, पन्ना और मूलिया में काफ़ी अनबन हुए। रघु ने पैसे दिए बच्चों को, बस फिर क्या था। मूलिया वहीं लेट गई और अनशन पे आ गई। जब तक घर अलग ना हो जाए तब तक वो ना मानेगी। मूलिया कहती, जब तक घर अलग ना हो जाते तब तक मैं मुंह में पानी भी ना डालूंगी। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज़ ना निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। उससे अब रहा न गया। सामने आकर बोली, जब वह अलग होने पर तुली है तो तुम क्यों ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर अलग रहो। हमारे भगवान ने निभाह दिया तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं। कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना की ओर देखा और क्रोध से मूलिया की तरफ। पन्ना बोली, जब वह नहीं मानती तो क्या करोगे तुम? तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने उनके सिर पर हाथ न रखा होता तो न जाने आज क्या गति होती। न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते फिरते, कहाँ कहाँ भीख मांगते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारी जूती बनाने के काम आते तो खुशी से दे दूंगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी चली आऊँगी। यह भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा सोचूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनबल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी। मूलिया न पन्ना की सूरत देखना चाहती, न पन्ना मूलिया की। खेतों में मेरे डाल दिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती में काम करने लगा था। खुन्नू गाय चराता था। मूलिया के लड़के अक्सर पन्ना के ही पास रहते। वो ही उसे उबटन मलती, काजल लगाती और गोद में लिए फिरती। मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी ना निकलता। रघु अपने घर में अकेला हो गया था। दुर्बल था और शक्त, और जवानी में बूढ़ा। कई बीमारियों ने उसे घेर लिया था। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई थी। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के दोनों बच्चों के लिए रोया करती थी। वह नहाने तालाब पर गई तो दोनों बच्चों को ले गई और वहीं बैठकर रोने लगी। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। उसके पास आकर बोली, बच्चों को मुझे क्यों ना दे आई बहू। हाय, तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख लड़के भूखे तो नहीं हैं? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चे क्यों रोते हैं? कल आकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो कुछ सेवा कर लाता।
खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी उख में पानी देंगे, फिर भैया की उख में दे देंगे। इस पर केदार ने उसे ऐसा डांटा कि खुन्नू ने मुंह से बात ना की। फिर बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी उख। भैया ने हमें जिला न लिया होता तो आज हम मर गए होते, कहीं भीख मांग रहे होते। आज तुम बड़े उख वाले बने हो। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से कहा, वह तुम्हें अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना और सच्ची चिंता भरी हुई थी। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा उसे। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है विवाह ना करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, सगाइयाँ आई, पर हामी ना भरी। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़के को अपना ही समझता हूँ। समझने का क्या है, तब तो तुम मूलिया को भी अपनी ही मेहरारू समझता होगा। केदार ने झेंपते हुए कहा, तुम क्या गाली देती हो अम्मा? गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। मेरे जैसे लठ गंवार को वो क्यों पूछने लगी भला? तो करने को क्या, मैं उससे पूछूंगी। नहीं अम्मा, वो रोने गाने लगेंगी। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। पन्ना ने मूलिया को टटोला, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में रह जाती है। केदार का भी घर बस जाता तो निश्चिंत हो जाती। मूलिया, तो वो क्यों नहीं करते? पन्ना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है, इसी गांव की है। पन्ना, अभी ना बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए। मूलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिलेगा। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पे गिर जाऊंगी। पन्ना, बता दूं, वो तू ही है मूलिया। मूलिया लजाकर बोली, अम्मा जी क्या गाली देती हो? पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे भला? पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा उसे कोई और नहीं भाती, डर के मारे कहता नहीं है। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी क्षण मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।